अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पे ये जो 2 ऑर्डर आपको दिख रहे होंगे, ये दरअसल मुझे एक कस्टमर ने दराज पर ऑर्डर किए थे, फ़ेक ऑर्डर, जो कि ये अब फ़ेल डिलीवरी हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि किस तरह एक सेलर को दराज पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। जैसे कि अभी ये जो 2 आप ऑर्डर देख रहे हैं कि ये डिलीवरी फ़ेल्ड है, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये डिलीवरी फ़ेल क्यों हुए हैं, और मैं साथ ही साथ आपको एजेंट्स की कन्वर्सेशन भी दिखाऊंगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो मैंने एजेंट से बातचीत की है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप ये ऑर्डर नंबर देख लें और साथ ही साथ इसके रिटेल प्राइस भी देख लें। गाइस, मैंने सेलर सपोर्ट की चैट ओपन कर ली है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो मेरी बात हुई थी जब ये डिलीवरी फ़ेल हुआ था, इसकी भी थोड़ी कन्वर्सेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने जनाब को मैसेज किया, ये ऑर्डर नंबर सेंड किया, फिर इसके बाद मैंने इनको पूछा कि ये ऑर्डर डिलीवरी फ़ेल क्यों हुआ है। तो इनका रिप्लाई आया, थोड़ा वेट कीजिए। तो मैंने कहा चले ठीक है, वेट कर लेते हैं। फिर मैंने इनको ये भी लिख दिया, दोनों ऑर्डर एक ही कस्टमर ने करे हैं, पर डिलीवरी फ़ेल क्यों हो रहा है मुझे इस बारे में बता दें। ठीक है, तो इनका फिर रिप्लाई आता है, इंतज़ार करने का बहुत शुक्रिया सर, हमारी जानिब से ऑर्डर को 3 बार डिलीवर किया गया था। कस्टमर के रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से ऑर्डर डिलीवरी फ़ेल हुआ है। अब परेशान ना हों, आपको डिलीवरी फ़ेल ऑर्डर की कोई हिट नहीं होती है सर, और ये कस्टमर भी वेरीफाई नहीं है। तो मुझे एक बात नहीं समझ आई कि एंड में इन्होंने लिखा ये कस्टमर भी वेरीफाई नहीं है। अगर ये कस्टमर वेरीफाई नहीं है तो इस कस्टमर ने दराज पे ऑर्डर करा कैसे? ठीक है, पहली बात तो ये है। और चलें, अगर कस्टमर ने ऑर्डर कर भी दिया तो ये वेरीफाई है नहीं, तो अब इसको ब्लॉक होना चाहिए। तो चले, मैंने आगे इनसे ज़िक्र भी किया था इस बात का, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना रखी। मैं आपको मैसेज पढ़ा देता हूँ। इन्होंने मेरे से पूछा, सर आप कुछ और जानना चाहते हैं? तो मैंने इनको ये पूछा, ये फ़ेक कस्टमर है, इसको ब्लॉक कर दें। तो इन्होंने लिखा, सर इन कस्टमर के एड्रेस पर एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है, ऑर्डर कैंसिल हुए हैं 7। मैंने लिखा इनको फिर से, इसको ब्लॉक कर दें। तो ये लिखते हैं, सर टीम ज़रूर एक्शन लेती है, इनके अकाउंट को लॉक कर दिया जाएगा। तो मेरी एक बात नहीं समझ आ रही, अब टीम इनकी पता नहीं कब एक्शन लेगी। वो कस्टमर अपनी खाड़ निकालता रहेगा दराज से, और हम जैसे सेलर्स बेचारे परेशान होते रहेंगे। तो इनको चाहिए कि वो उसको उसी वक्त ही ब्लॉक कर देते जिस वक्त ये मेरे साथ सीन हुआ। और इससे पहले भी 7 ऑर्डर ये डिलीवरी फेल हो चुका है, मतलब कैंसिल के मतलब इनका यही है कि डिलीवरी फेल हो चुके हैं इस एड्रेस पर। तो इनको वहीं से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए और ऐसे कस्टमर्स को अपने ऐप पर इनको ब्लॉक कर देना चाहिए, पर ऐसा कुछ ये लोग नहीं करते। तो मैंने इनको यहाँ तक ये भी लिखा, अभी होना चाहिए लोग, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कस्टमर अब भी चाहे तो दराज से ऑर्डर कर सकता है, और हम जैसे सेलर और दूसरे भी सेलर्स इससे परेशान होंगे। तो फिर इन्होंने लिखा, सर आपको उसके लिए क्लेम फ़ाइल करना होता है। मैंने लिखा, अभी लॉक करें प्लीज़। तो ये अब इस पे भी बोल रहे हैं कि क्लेम फ़ाइल करो। यार, आप जानते हो कि वो कस्टमर फ्रॉड है, वो कस्टमर फेक ऑर्डर करता है, तो आप उसको फ़ौरन ही ब्लॉक कर दो। इसमें क्या इतनी लंबी करनी कि आप क्लेम फ़ाइल फिल करो? तो मेरी तो समझ से बाहर है। ठीक है, तो फिर इन्होंने मुझे नीचे मैसेज किया इस पार्सल के हवाले से। तो ये लिखते हैं कि ये सर, एज़ पर द प्रोसेस रिटर्न डिलीवरी फेल, मतलब ये पार्सल डिलीवरी फेल हो चुका है और ये आपको 30 डेज़ से तक आपको वेट करना पड़ेगा, और ये आपको मिलेगा 30 डेज़ के अंदर अंदर। अगर आपको 30 डेज़ में ये ना मिले तो अगले 15 दिनों में आप क्लेम फ़ाइल कर सकते हैं। मैंने बोला चलें ठीक है। तो मैंने इनकी बात रख ली और मैंने क्लेम फ़ाइल कर दिया। अच्छा, मैं आपको सारे मैसेज रीड नहीं करवा सकता, मैं आपको वो मेन मैसेज रीड करवाऊँगा जो मेरी इनसे बात हुई थी, बाकी ताकि इसमें आपका भी टाइम बचे और मेरा भी कुछ टाइम बचे और आपको बात समझ में भी आ जाए। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको एक मेल खोल के बता रहा हूँ। इस ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे एक मेल आई थी कि ये पार्सल, आपके दोनों पार्सल हब पर पहुँच चुके हैं और ये आपको 7 दिनों में पिक करने होंगे, वरना ये स्क्रैप्ड हो जाएंगे। ये आप मेल रीड कर सकते हैं, ये आप मेल रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने लिखा ये मेल, ओह सॉरी,
अब मैं आपको कन्वर्सेशन पूरी बताता हूँ कि मेरी कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये अब मैंने इनको ऑर्डर नंबर यही ऐसे लिखा जो पहले बताया था, और मैंने इनको यही लिखा, ये ऑर्डर मुझे नहीं मिला, स्टेशन पर है ही नहीं। जब मुझे मेल आई थी मैं उसी दिन चला गया था दराज पर। तो मतलब मुझे दराज वाले ने एक पार्सल तो दे दिया, लेकिन दूसरा पार्सल नहीं दिया। मुझे बोला कि वो पार्सल अभी तक आया हुआ नहीं है। तो इन्होंने भी मुझसे वेट करवाया, मैंने ओके लिखा। तो इनका भी वही कॉपी पेस्ट मैसेज आता है कि ये आपको 30 दिनों के अंदर मिलेगा, वरना अगर 30 दिनों के अंदर ना मिले तो 15 दिनों का वक्त होता है, क्लेम फाइल कर दें। लेकिन मेरा कहना ये है कि यार इन्होंने जब मुझे ये बोला कि बेहद माज़रत चाहूँगा, मैं आपका इशू चेक कर लेता हूँ। हालांकि मैंने इनको ऑर्डर नंबर भी भेजा, इन्होंने इशू भी चेक किया, लेकिन इनको तो यही कहना चाहिए कि यार आपका पार्सल हब पर है। लेकिन ये मुझे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 30 दिनों का आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब ये कटाया जा रहा है साफ। अब ये जो एजेंट बैठा हुआ है, ये मुझे पता नहीं बहन का पकौड़ा, पता नहीं भांग पी के बैठा हुआ है या क्या करके बैठा हुआ है, समझ से बाहर है। पता नहीं कौन से सस्ते नशे करते हैं ये। तो ये आप देख लें। मैंने लिखा मुझे मेल आई है। तो फिर यही बात हुई, इन्होंने मेरे से पूछा आपको कोई एसएमएस रिसीव हुआ है, तो मैंने लिखा मेल आई है। इन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा, तो मैंने इनको मेल का स्क्रीनशॉट भेज दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद फिर इनको ख्याल आया यार ये सेलर तो अब मुझे सारी डिटेल दे रहा है, तो अब मैं दोबारा इसको कटाने के लिए कोई और मतलब कोई और कुछ और करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखा दूँगा इन्होंने मुझे कैसे कटाया। मैंने लिखा ये मेल आई है, मुझे चेक करें। सर आपने हब पर पता किया था? उसने मुझसे ये पूछा। मैंने लिखा हाँ, हब वाला बोल रहा है ये नहीं है, और मुझे मेल कल ही आई है, और ये ऑर्डर भी फेक कस्टमर ने करा था। मैंने इनको बता दिया जो सीन सपाटा था। तो फिर ये इनका मैसेज आता है, सर आप परेशान ना हो, आप काइंडली ईमेल के स्क्रीनशॉट के साथ क्लेम कर लें। मतलब ये भी कटा रहे हैं मुझे, देखा किस तरह कटाया कि क्लेम कर दें। मतलब हर बंदा यही आपको यहाँ पे रिप्लाई देगा, या तो क्लेम कर दें या तो 30 डेज़ वेट कर लें। मैंने बोला चलें ठीक है भाई, मैं क्लेम कर दूँगा। मैंने बात को वहीं ख़त्म की और मैंने कर दिया दोबारा क्लेम। और जब मैंने फिर दोबारा क्लेम किया कि ये वाला ऑर्डर मुझे नहीं मिला, तो आप लोग गैस यकीन नहीं करोगे, मैं तो शॉक हो गया ये वाली मेल देख के कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप मेल रीड कर दीजिएगा। बाकी मैं इस मेल की मीनिंग आपको बता देता हूँ। इस मेल में लिखा हुआ है कि हमने आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेज किया था और आपको कहा था कि ये पार्सल 5 दिनों के अंदर हब से रिसीव कर लेना। मगर आपने ये पार्सल रिसीव नहीं किया, इसलिए आपका पार्सल स्क्रैप्ड हो गया। मतलब हद हो गई यार, हद हो गई झूठ बोलने की। झूठ की तो इंतहा कर दी इन लोगों ने। तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि 5 दिन में तुमने रिसीव नहीं किया। मतलब कि मुझे जब मैसेज आया था मैं जब ही हब चला गया। ठीक है, तो ये पता नहीं कौन से 5 दिन मुझे बता रहे हैं। 5 दिन मुझे ये बता रहे हैं कि 5 दिन तक मैंने जब इन लोगों से बात की ना, 5 दिन गुजर गए ना इस बात को, तो ये 5 दिन मैंने इनसे बात की कि पार्सल नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो ये इनका सिला मुझे इन्होंने ये दिया। ठीक है, तो ये पार्सल मेरा इन लोगों के बकौल स्क्रैप कर दिया। लेकिन मैं क्यों मानूँ, मैं तो टाइम पे गया था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो मैंने इनको पूछा ये क्या है, जबकि मैं मैसेज आने के बाद हब गया तो हब पर पार्सल मौजूद ही नहीं था। जनाब माज़रत चाहूँगा, क्या इशू है? ये मेरे सब इशू पूछ रहे हैं। मैंने इनको मतलब मेल भी कर दी, मेल का स्क्रीनशॉट पूरा भेज दिया मैंने इनको, फिर भी ये मेरे से इशू पूछ रहे हैं। तो मैंने इनको चले इशू बता दिया। मैंने इनको इशू बताया, मुझे ये पार्सल आपके हब से नहीं मिला, और जब मैंने क्लेम करा तो ये कह रहे हैं पार्सल स्क्रैप हो गया। जनाब मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने लिखा ओके। मुझे आपके हब वालों ने कहा पार्सल नहीं आया हुआ आपका, तो उसमें मेरी क्या मिस्टेक है? मैंने इनको दोबारा यही मैसेज किया, और मैंने इनसे ये भी पूछा कि आपकी टीम ने झूठ क्यों बोला, तो इसका भी कोई रिप्लाई नहीं था। फिर लिखते हैं जनाब आप कंप्लेन में क्या डिटेल ऐड की थी, मेरे से पूछा गया। मैंने इनको ये लिख दिया, मैंने क्लेम में कहा था मुझे मैसेज आया है लेकिन पार्सल हब पर मौजूद नहीं है, जो मुझे क्लेम करना था जिस हवाले से, वो मैंने इनको क्लेम किया। तो बोलते हैं जनाब आप परेशान ना हो, आप अगेन क्लेम करके मुझे शेयर करें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मतलब ये देख रहे हैं,
हद ना हो गई है। ये अजीब ही सीन कि अब दोबारा क्लेम करे एक सेलर। एक तो सेलर को आप परेशान कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से फिर सेलर से आप क्लेम पे क्लेम, क्लेम पे क्लेम, क्लेम पे क्लेम फाइल करवा रहे हो। यार किस चीज़ के इतने क्लेम, मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने इनको लिखा मैं दोबारा क्लेम नहीं करूँगा, बार बार क्लेम ही करते रहें, जो क्लेम करा है उसको ही हाईलाइट करो, आपकी टीम ने झूठ क्यों बोला। यहाँ तक समझ आ गई आपको। फिर अब आप देखें इनका मैसेज आ रहा है, जनाब मैं चेक कर लेता हूँ मज़ीद और हाईलाइट भी कर देता हूँ। चलो भाई, इन्होंने मेरा यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है, क्लेम। तो फिर मैंने इनको एक बार और पूछा, पहले तो ये बताएं ये पार्सल स्क्रैप क्यों करा जब ये आपकी गलती है। तो मतलब इस मैसेज को तो इग्नोर ही करा जा रहा है, क्योंकि कौन अपनी गलती मानेगा। दराज तो अपनी गलती मानेगा नहीं, दराज तो अपनी गलती सेलर पे थोप देगा, जैसा अभी इसने मेरे पे थोपी। तो इस मैसेज को तो फुल इग्नोर, मतलब इस मैसेज का तो कोई इन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया। बस एक ही बात, जनाब बेहद माज़रत चाहता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। मतलब हद ना हो गई। तो बस ये था। तो ये इन्होंने लिखा, फिर जनाब मैंने आपका केस को हाईलाइट कर दिया है सर, टीम आपको जल्दी ईमेल के ज़रिए इस हवाले से गाइड कर देगी। मतलब ये भी ये बोल के इन्होंने भी अपनी जान छुड़ा ली, ठीक है, हाईलाइट कर दिया, इस हवाले से आपको टीम गाइड कर देगी। अब सेलर परेशान बैठा दे और सेलर इसी परेशानी में बैठा दे कि यार मुझे अपना पार्सल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिर तो यार आप यकीन ही नहीं करोगे कि दराज का एक और चवल। अब आपको मैं दराज का एक और चवल दिखाता हूँ कि जो क्लेम उन्होंने हाईलाइट किया था उसका रिप्लाई क्या आया। इसका रिप्लाई अब आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है, अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस केस, अकॉर्डिंग टू आवर फाइंडिंग वी मेड मल्टीपल अटेम्प्ट टू डिलीवर योर ऑर्डर बट द पैकेज वाज नॉट रिसीव बाय योर एंड। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि दराज ने आपको काफ़ी टाइम, मतलब 2 से 3 बार इनके कहने के मुताबिक कि आपके घर पे हमारे हाथ से डिलीवर्ड करने की कोशिश की, पर तुम्हारे हाथ, मतलब तुम्हारे पास से कोई रिसीव करने वाला नहीं था, मतलब आपने नहीं लिया, ठीक है। तो अब देखो ये भी जो दराज की गलती है वो मुझ पे ही डाल दी कि मैंने रिसीव नहीं किया। और पहले इनका मैसेज क्या है कि ये स्क्रैप्ड हो गया, आपने पिक नहीं किया। फिर इनका मैसेज आता है कि आपने रिसीव नहीं किया, आपके घर पे ये डिलीवर्ड करने आए थे दराज वाले, लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। तो इस वजह से आपका पार्सल आप तक पहुंचा नहीं। और काइंडली टू ट्राई टू कलेक्ट योर पार्सल विदिन 2 days एल्स इट विल ट्रीटेड एज स्क्रैप। मतलब आप 2 दिन में अपना पार्सल कलेक्ट कर लें। तो ये मैसेज पढ़ते ही मैं चला गया था, ठीक है, उसी दिन। और मैं उसी दिन गया तो ये हब पे मौजूद ही नहीं था पार्सल उस टाइम भी। और उसके बंदे ने मुझे क्या बोला, वो बंदा मुझे बोलता है कि यार आपको दराज वाले झूठ बोल रहे हैं, ये पार्सल अभी तक हब पर नहीं आए हुए, ठीक है, और ये पार्सल आपका वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ है। तो अब मैंने इनसे पूछा इस मेल की मीनिंग बता दें, ताकि चेक तो करें कि ये क्या बोलते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला, डियर आप परेशान ना हो, इस ईमेल में आपको आगाह किया गया है कि आपका ऑर्डर एक डिलीवरी फेल हुआ है और आपको बताया जा रहा है कि आपकी डिलीवरी के लिए दराज टीम की तरफ से 3 बार अटैम्प्ट हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो अब देख रहे हैं इनकी बात, मतलब अब मैंने ही रिसीव नहीं किया, इनके कहने का मतलब यही है कि मेरी गलती है। तो अब ये देखें, आपका डिलीवरी फेल ऑर्डर दराज शॉप एड्रेस दराज शॉप कराची आई चंडीगढ़ रोड पे है। मतलब मैं तो गया था लेकिन मुझे तो कोई पार्सल नहीं मिला, लेकिन ये मुझे बोले वहीं है। मैंने इनको लिखा मैं कल ही दराज अब गया था, आप प्लीज़ 2 डेज़ में इसको कलेक्ट कर लीजिएगा वरना टीम स्क्रैप कर देगी आपका पार्सल। मतलब हद ना हो गई, गलती भी दराज की, ठीक है, और परेशान भी मैं हो रहा हूँ। और इसके बाद ये मुझे एक मैसेज करते हैं कि अगर आपने 2 दिन में पार्सल कलेक्ट नहीं किया तो ये स्क्रैप कर दिया जाएगा। मतलब जो सारा मवाद है ना वो सेलर पे डाल देना है, ठीक है, अपनी गलती नहीं माननी। अपनी गलती तो दराज मानेगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। तो जबकि वो पार्सल चंडीगढ़ रोड पे है ही नहीं, तो वो मुझे मिलेगा कैसे। और मुझे यहाँ कहा जा रहा है कि स्क्रैप कर देंगे, 2 दिन में रिसीव नहीं किया, और वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास पार्सल नहीं है। अब बंदा भरोसा भी करे तो किसकी बात पे करे,
या मैं उस उधर के IH चंडीगढ़ के मैनेजर पे भरोसा करूं, या मैं दराज पे भरोसा करूं, या इन एजेंट पे भरोसा करूं। ठीक है, पहली बात तो ये रही। और अब ये दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा पर मुझे वो कह रहे हैं आपका पार्सल नहीं है। अब पर मैंने इनको बताया मैं तो कल ही गया था और पूछा भी, पर वो वहाँ के मैनेजर कह रहे हैं दराज झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई पार्सल नहीं है आपका। मैंने इनको यही बताया। तो ये फिर मुझे मैसेज करें, डियर आपका पार्सल IH चंडीगढ़ के हब पे है, प्लीज़ परेशान ना हो, पे वहाँ से अपना पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब अब मैंने इनको ये भी मैसेज किया, अब मैं किसकी बात का भरोसा करूँ। तो समझ से बात है मेरी, इनसे भी मेरी इतनी ही बहस हुई। ठीक है, इनसे भी मेरी इतनी बहस हुई। फाइनली इन्होंने भी यही किया कि मेरे क्लेम को हाईलाइट किया। ठीक है, और मुझे यही कहा कि आपको दराज की टीम से मतलब रिस्पॉन्ड मिल जाएगा और इस हवाले से आपको दराज की टीम बता देगी। तो फाइनली फिर मेरा क्लेम दोबारा उन्होंने हाईलाइट किया और मैं वही परेशानी में गया, यार पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है दराज पे। ठीक है, एक तो ऊपर से फ़ेक ऑर्डर, इसके अलावा फ़ेक ऑर्डर के बाद आप देखो कि आपको पार्सल भी आपका नहीं मिल रहा, डिलीवरी फेल, और ऊपर से 3-3 मेलें करी जा रही हैं, वो भी अलग अलग किस्म की। मतलब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, मेरी तो समझ से बाहर है। फिर फाइनली इतना परेशान करने के बाद ये मेल आती है मुझे, Apologize for the delay response. We like to inform you that as per your consult team, your mentioned order number आ गया is held in a warehouse and will be processed after the 11/11 campaign। मतलब कि आप सेलर को इतनी परेशान करने के बाद, इतना मतलब घुमाने के बाद फाइनली आपने बोला यार ये सेलर तो अब पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ये सेलर तो इतना पीछे पड़ गया है कि अब सेलर को कोई और बहाना बना दो। और इसने मुझे मेल की कि ये पार्सल आपका वेयर हाउस में पड़ा हुआ और आफ्टर कैंपेन जो 11/11 की जो सेल है वो ख़त्म होने के बाद आपको पार्सल मिल जाएगा। तो मेरी तो समझ से ये बात है कि यार दराज ने पहले मुझे वो 2 मेलें क्यों की थी, किस वजह से की थी। डायरेक्ट यही मेल आनी चाहिए मेरे पास कि यार आपका पार्सल वेयर हाउस में और आपको आपका पार्सल मिल जाएगा 11/11 की कैंपेन के बाद, तो मसला ही सारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं, दराज को सेलर को तंग करना है और वो करता है, तो वो बस बहाने ढूंढता है कि किस तरह से तंग करें। तो मेरी दराज वालों से यही रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों ने झाइल घवाल जो एजेंट बिठाए हुए हैं सेलर सपोर्ट पर, तो आप जैसे डीलिस करते हो सेलर्स की गलतियों को देख के सेलर्स को डीलिस करते हो, ऐसे ही जो हरामखोर आपके वो जो एजेंट बैठे हुए हैं जो ना काम के हैं ना काज के हैं, आप उनको भी रिमूव करें दराज से, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो गैस फिर आखिरकार इतनी परेशानी के बाद, इतनी खुआरी के बाद मुझे ये पार्सल दराज ने दे दिया। लेकिन मेरा दराज से ये सवाल है कि दराज इतना परेशान सेलर को क्यों करता है और इतनी बड़ी गलती दराज कैसे कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म पर, मेरी समझ में ये नहीं आता। और अगर यही गलती सेलर की होती तो सेलर को इसका बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन दराज के एजेंट इतनी बड़ी गलतियां करते हैं लेकिन दराज इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेता। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दराज को इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए ताकि इनके जो अंदर गंदगी भरी हुई है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।